नमस्कार। श्रावण की जो महीना होता है, श्रावण माह में बहुत सारे लोग साधनाएं करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उपासना करते हैं, अभिषेक करते हैं, विभिन्न प्रकार की चीज़ करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण होता है साधक और साधिकाओं के लिए, वो होता है स्वप्न का विश्लेषण करना। स्वप्न जो आता है, स्वप्न के बारे में जानना, समझना और उसके बारे में पूर्णतः बातें को जो उसको डिकोड करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, एक बात कहना चाहेंगे कि स्वप्न, एक प्रकार का स्वप्न हर किसी को नहीं आता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्वप्न जो देखा गया है पिछले कई सालों से मेरे अनुभूति के द्वारा, मैंने अपने अनुभूति से जो जाना है, जो साधक साधिकाओं को हमने साधनाएं दिए हैं, उनके बारे में हमने जो कहा है कि आप इस प्रकार की साधना करें, उसके बाद जो स्वप्न आया है, बहुत सारे साधक साधिकाओं के साथ सेम आते हैं। तो आज मैं उन 5 ऐसे स्वप्न के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपको इस श्रावण के महीना में दिख जाए तो आप समझ जाना कि ये संकेत है, क्योंकि ये माना है, प्रमाणित है। यहाँ पे कोई मैं इस चीज़ को ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बस यही सपना आएगा तो आपका ऐसा है, ये सपना नहीं आता है तो साधना सफल नहीं है, विफल है, असुविधा है, क्या है, ऐसा नहीं है। जो भी स्वप्न आता है, जो भी स्वप्न आने वाले हैं, ये हर साधक साधिका की अपनी पूजा पाठ की शैली, साधना शैली, अनुभूति से ही आती है। तो मेरे मित्रों, एक बात आप समझ लो कि श्रावण का महीना में, श्रावण माह में जो साधना करते हैं, वो एक चेंज, जो एक जीवन को बदलने वाली साधनाएं होती है। कोई चाहे महीने भर शिव जी की उपासना करे, साधना करे, बस शिव जी की अभिषेक करने लगे और उनकी पूजा पाठ करने लगे, कोई बस अपना धूप आरती करने लगे। हर साधक का एक प्रकार की जो साधना की पद्धति रहता है, उसमें हम बोल नहीं सकते कि कैसे, क्या उसका क्या अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा। लेकिन इन 5 सपने को ध्यान में रखना और उसका रिलेटेड जो बाद में लोगों के जीवन में जो देखने को मिला है, उसी के बेस में मैं बता देता हूँ। देखिए, सर्वप्रथम है कि श्रावण का महीना में अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, पूरे श्रावण का महीना में अगर किसी भी दिन एक स्वप्न आता है कि आप किसी पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं, और वो नदी आपको पता है कि जैसे मान लीजिए माँ नर्मदा है, माँ गंगा है, ठीक है ना, माँ यमुना है, किसी भी नदी में आप देख रहे हैं स्नान करें, या फिर आपके आसपास में पता है कोई एक ऐसी नदी है जो कि वहाँ से किसी पूजा पाठ में घट लिया जाता है, घट के लिए पानी लिया जाता है, पूजा पाठ करते हैं, वैसे स्वप्न अगर आप देखते हैं तो ये बहुत शुभ माना जाता है। मित्रों, ये बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद क्या होता है पता है? भटकाव खत्म होने का 70% जो चांसेस आ जाता है। क्या भटकाव? इस श्रावण में साधना किए, उसका रिजल्ट तक आप नहीं वेट किए, भोले बाबा क्या दे रहे हैं वो नहीं देखे, बाद में और एक गुरुजी, ये गुरुजी, वो गुरुजी, ये आचार्य जी, ये पंडित जी, ऐसे करके घूमते घूमते पुनः उसी अगले साल श्रावण तक पहुंच जाना और आपको किसी एक चीज़ में भी कोई आपको जानकारी ना आना। तो ऐसा ना करना। अगर ऐसा श्रावण में ऐसा सपना आता है तो कम से कम 1 माह तक तो आप अवश्य इंतज़ार करें। 1-2 माह तक आपको अवश्य ही चेंजेस महसूस हो जाएंगे बहुत जल्द। ये पहला सपना था। नंबर 2 जो सपना मैं बता रहा हूँ, हालांकि ऐसे 30-40 सपना है, लेकिन उन सपनों को कहना इतने वीडियो में बार बार आप एक कुछ गुप्त सपने भी हैं जो कि साधक हैं और ये बताना भी नहीं चाहिए। तो अगर मैं बता दूंगा तो उनकी जो मेरे ऊपर विश्वास है वो बोलेगा, आचार्य जी हमारे सपनों को आप जो है बस ऐसे ही वीडियो में डाल रहे हैं, दे रहे हैं। ऐसा मैं नहीं करता, ना ही कभी करूँगा। तो आप पूर्णतः विश्वास रख सकते हैं। दूसरा सपना जो है ना, वो है कि आपका एक किसी जगह पर खड़े हैं, कहीं पे जा रहे हैं, मंदिर में पूजा कर रहे हैं, और चारों तरफ जो है ना कुछ हिंस्र जंतु जो होते हैं, ठीक है, जो कि मनुष्य के भी शिकार कर लेते हैं, चाहे वो भालू है, शेर है, या फिर ऐसे कोई जानवर है, आपको ऐसे कुछ भी दिखे, डरावना दिखे, तो उसके लिए सावधान हो जाना। क्योंकि ये जो सपना होता है, ये सपना संकेत इस बात का है कि आप के जो शत्रु है पूर्णतः आपको अटैक करने के लिए है। वो शत्रु एक बाह्य शत्रु भी हो सकता है
आभ्यंतरीण शत्रु भी हो सकता है, जैसे आपकी काम क्रोध कुछ भी है वो उस आपको पूरा पागल बना रहा है, आप दिन भर वैसे अश्लील बातें सोच रहे हैं, श्रावण में भी दिन में आप जो अश्लील चित्र देख रहे हैं, दिन में अश्लील कार्य कर रहे हैं, ये पूरी तरह ऐसे श्रावण में भी ब्रह्मचारी आप खंडित कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ में ना आपको बाबा संकेत दे देते हैं कि ये जो है ये देखो तुम अपने रास्ता से भटक रहे हो और ये तुम्हें ग्रसित कर रहे हैं, ये तुम्हें खाने वाले हैं, अभी भी सुधर जाओ, अपने आप को सुधार लो। ये चीज़ जो है ये सपना जब आता है इसके बाद क्या करना है ना, आपको अपने आप से उस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने आप से उस चीज़ को संभालना पड़ेगा। तो ये जब करेंगे तो धीरे धीरे करके आपको वो चीज़ दूर हो जाएगी। और बाह्य शत्रु भी है तो आप ये इस बात का समझ जाना, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपके साथ ईर्ष्या कोई कर रहा है, आपके साथ गलत करने के लिए, ऑफिस में आपके साथ जो है आपको हैरेसमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इन सभी चीज़ का कुछ ना कुछ बाबा संकेत दे देते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नंबर 3 में आपको एक सपना बताता हूँ। नंबर 3 में आपका कोई घर में गुरु के रूप, आपके गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में, ठीक है, और बाकी जो रहा कि आपके पिताजी के रूप में, चाचा जी के रूप में, मौसा के रूप में, किसी के रूप में कोई गुरु व्यक्ति, कोई गुरुजन व्यक्ति आपको कुछ बताते हैं, ठीक है ना, कि पुत्री या पुत्र या फिर बेटा या बेटी या फिर शिष्य या फिर शिष्या कुछ कहकर वो संबोधन करते हैं और वो कहते हैं कि जो है कि तुम ना ये कार्य कर रहे हो, इसमें ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा चीज़ हो रहा है, वैसा चीज़ हो रहा है। अगर आपको वो कुछ कहते हैं कि ये तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तो ये समझ जाना कि उसमें ना बहुत आपका अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छे मार्ग में आप हैं। अगर कुछ ऐसा बोलते हैं कि तुमको ये बदल देना चाहिए, चेंज कर लेना चाहिए, तो आपको इस बात को समझ लेना चाहिए कि आप जिस मार्ग में जा रहे हैं इस मार्ग में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। तो तुरंत ही आप जिनसे साधना लिए हैं, कुछ मंत्र किए हैं या फिर कोई ऐसे कर रहे हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। मान लो कि मैंने एक वीडियो दिया है, ठीक है, श्रावण संबंधी वीडियो, उसमें अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि मुझे बहुत ज़रूरी बात करना है, मेरे से ऐसे आ रहा है, तो मैं कुछ मेल का व्यवस्था करवा दूंगा या फिर मैं खुद बात कर लूँगा, ठीक है। ये 3 नंबर सपना आता है, कुछ गुरुजन व्यक्ति का कुछ सपने में आकर कुछ समझाना। और चौथा एक चीज़ आता है, ये कुछ लोगों को आता है, कुछ लोगों को नहीं। जो लोग पितृ हैं, ठीक है, जो उनके सपने कुछ आने लगते हैं, ठीक है, जैसे कुछ कोई ऐसे बैठा है कहीं पे, भूखा है, कुछ खाया नहीं है, ऐसे करके विभिन्न प्रकार की सपने आता है। कोई विभिन्न प्रकार की मार्ग में दिखता है, पूर्वजों का अगर सपना है, वो नहीं है, वो जीवित नहीं है, ठीक है। तो ऐसे अगर सपने आए तो पहली बात आप कंफर्म करना अपने घर में कि भाई किसी का कोई श्राद्ध वगैरह दिया नहीं होगा, किसी का कुछ रुक गया है, क्या है, कोई दोष है, हमारे घर में कुछ है, तो इसको विश्लेषण करना। जो आपके आसपास में पंडित जी होंगे, कुछ होंगे, उनके साथ ये विश्लेषण कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सारे जो चीज़ होता है ना, पितृ वगैरह, वैसे तो लोग वीडियो बनाने में बहुत बना देंगे, ये है वो है, एक वीडियो को देखो, लोगों का वीडियो बनाने का स्टाइल जो है ना, वो आप अगर जो बड़े बड़े चैनल हैं जो वीडियो बना रहे हैं अभी भी, उनका वीडियो बनाने का अगर तरीका को आप देखेंगे ना, आप पूरा समझ जाएंगे कि क्या है। देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ से टॉपिक से थोड़ा बाहर आ रहा हूँ, लेकिन आपको एक मैं सचेतन कर रहा हूँ कि देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि शिव जी का इस मंत्र को करने से लाभ होता है, ठीक है, तो फिर आपने उस वीडियो को देखा, 7 दिन बाद वो दोबारा पोस्ट करेंगे, आप शिव जी को इस मंत्र को जानते हैं, थंबनेल में यही आएगा। फिर 4 दिन बाद ये मंत्र, शिव जी का इस मंत्र से हो सकता है साक्षात्कार, तो 3 नंबर होगा। फिर आएगा शिव जी का इस मंत्र में छुपा है बड़ा रहस्य, सो वही मंत्र है, वही मंत्र है, उसको कम से कम 10 वीडियो बना देते हैं। पर क्या होता है कि थंबनेल इतना पैसा खर्च करके, इतना कुछ करके थंबनेल बनाते हैं, आप उसको क्लिक करेंगे ही करेंगे। जब आप देखोगे वैसा, ये बात ठीक है, वो वीडियो बना रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छे कार्य कर रहे हैं, चाहे एक मंत्र को 10 बार बोले, 15 बार बोले, लेकिन वो धर्म के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन मेरा भी ये मानना है, कुछ हद तक इस प्रकार से लोग भ्रमित हो सकते हैं, यानी उनके समय भी बर्बाद होता है वैसा। इसीलिए आप देखते होंगे कि मैं क्लिकबेट नहीं करता हूं कि ये दौड़ती हुई आएगी, महालक्ष्मी का धन वर्षा हो जाएगा, आपको रातों रात करोड़पति मिल जाएंगे, आपके पीछे ये भाग कर आएगी, वो इस प्रकार का चीज़ मैं नहीं करता हूं। इस प्रकार सा कोई हमें व्यूअर्स भी नहीं चाहिए जो इसी प्रकार की चीज़ में अट्रैक्ट होते हैं, और वैसा भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए आप इस बात को समझे
कि हम किस प्रकार से ऐसे जो चीज़ है इसको कर सकते हैं, कि समझ सकते हैं। अच्छी वीडियो को आप समझकर उसको ये करने की कोशिश करें। अब मैं इस बीच भूल गया, शायद 4 नंबर सपना मैंने बता दिया था। हाँ, अब मैं आखिर में एक सपना बता रहा हूँ। ये जो सपना है ना, ये सपना एक आपको ना एक ऐसे अनुभूति मैं बताने वाला हूँ जिसे आप समझेंगे कि भाई ये जो हुआ मेरे साथ, ये सपन में हुआ या फिर सत्य में हुआ। बात ऐसी है कि मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर मैं इस प्रकार से अगर मैं सत्य में एक बात बताता हूँ कि जब आप स्वप्न देखते हैं, जब आप में एक स्वप्न का कोई एकदम ऐसे आता है, स्वप्न में हम अब कुछ अद्भुत प्रत्यक्षीकरण जैसे मान लीजिए कि आप कोई मंत्र जाप करके सो रहे हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि आपके सामने जो कोई व्यक्ति जो है आशीर्वाद मुद्रा में खड़े हैं, या फिर आपको कोई पुस्तक दे रहे हैं, आपको कोई माला दे रहे हैं, आपको कुछ बता रहे हैं, आपके सामने कुछ खाने का चीज़ लेके आए हैं, आपको कुछ एक मंत्र दिखा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये आपको जानना पड़ेगा कि ये आपका सपना था या फिर एक सत्य था, क्योंकि ये बहुत बड़ा रहस्य है। इसको बोलने जाऊँ तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। लोग बोलेंगे कि आप वीडियो लंबा होने का चक्कर में क्यों है। देखिए, वीडियो अगर 10 मिनट से ज़्यादा होता है तो कुछ व्यक्ति तो उसको देखते ही नहीं है, क्योंकि 10 मिनट के वीडियो में हर शब्द में कुछ ना कुछ रहस्य छुपा हो, इसकी मैं पूरा व्यवस्था करता हूं और आप लोगों को संकेत देता हूं। लेकिन क्या करें, जिसकी भाग्य में उस चीज़ को जानना है वो जान पाएगा, जिसकी भाग्य में वो चीज़ जानना नहीं है वो नहीं जान पाएगा। तो इन रहस्यों से, इन 5 सपनों का जो रहस्य है, तो आप इसको अवश्य ही देखें। अगर आपको ऐसा आता है तो उसको मैंने कुछ बताया है, डिकोड किया है, ठीक है। लास्ट वाला जो सपना है उसमें आप ना एक बात मैं बता देता हूँ, इसका मैं अभी बताऊँगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में अगर मैं बताऊंगा हो सकता है आप में ये चीज़ अहंकार सृष्टि करे, क्योंकि ये पॉजिटिव ही है, बस इतना संकेत देता हूँ, पॉजिटिव है। लेकिन इसकी जो मैं बताऊँ तो इसकी मैं पूर्ण सत्यता नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाइए आपने कुछ बहुत अच्छा कार्य कर लिया है अगर ऐसा होता है। तो इन 5 प्रमुख सपने मैंने पिछले 6-7 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, मतलब वीडियो बोल रहा हूँ कि मैं साधना में लोगों को दे रहा हूँ। वीडियो तो अब 3-4 साल से ही बना रहा हूँ, ठीक है, तो 4-5 साल हो गया शायद, हाँ। तो यही बात है। तो आप इन सभी चीज़ों को जानने के बाद आप साधना करने का प्रयास करें। फिर अगर ऐसा अनुभूति होता है, अगर समझ नहीं पाते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमसे बात करना है या फिर कुछ करके बोले। फ़िलहाल अभी कॉल मी फॉर आप ये सब कुछ बंद था, क्योंकि मेरे पिताजी का जो एक्सीडेंट हुआ था, अभी वो पूर्णतः स्वस्थ है। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन लोगों ने कमेंट के माध्यम से मेरे पिताजी के बारे में पूछे और फिर प्रार्थना भी किए। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उन सभी लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ जो लोग ना ही पूछे ना ही कमेंट किए। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, जब आपके घर में समस्या होता है तो एक आचार्य को आप 100 बार ईमेल करते हैं, ठीक है, मुझे ऐसा हुआ, मेरे गुरुजी ने ये बताया, ये सही है, मुझे करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर जब आपका उस आचार्य का जीवन में अगर कोई उनके पिताजी के साथ कुछ हुआ है, अगर आप जानते हैं, पोस्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, अगर आप बिल्कुल भी संपर्क या कमेंट नहीं करते हैं, तो इससे आप कितने आपकी आचार्य के प्रति आपकी क्या कर्तव्य है, उस चीज़ का पूर्णतः एक जो है दृष्टि में आता है। तो इसके लिए मुझे कोई खेद नहीं है, क्योंकि ये संसार है, ये दुनिया है, किसी के लिए किसी की दुनिया रुक नहीं जाता है। जो चल रहा है वो चल रहा है। हम जो है महारुद्र के सेवक हैं, उनकी सेवा में हम चल रहे हैं, तो हमें उन सभी चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं फिर से उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन लोगों ने हमारे पिताजी के इस बात को सुनकर हमें कमेंट के माध्यम से हो, ईमेल के माध्यम से हो, कॉल के माध्यम से हो, मैसेज के माध्यम से पूछा। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और यही भी कहूँगा कि आपने उचित समय पर जो है मुझे बस एक आप इतने दूर में हैं, कोई कुछ किसी का नहीं कर सकता, लेकिन आपकी एक बातें, आपकी एक मैसेज हमें बहुत हौसला दिया, और आपका पुनः धन्यवाद। ऐसे ही इस चैनल पर बने रहें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करते रहें। जय भोले बाबा।